देखिए, ये सरकार जो है ये गूंगी बहरी है। पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी होश में आओ, अरे जुमलेबाजी नहीं चलेगी, अरे जुमलेबाजी नहीं चलेगी। मैं इस मंच के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को अगर हिम्मत है तो चुनाव करवा ले। कांग्रेस पार्टी उन्हें बुरी तरह से परास्त करने का काम करेगा। ये रैली के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं मित्रों। नमस्कार, मैं प्रीतम कुमार और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। मैं अभी गांधी मैदान पटना में हूं और आप जो ये विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन और साइकिल मार्च जो कांग्रेस के द्वारा किया गया है। चलिए आइए जानते हैं ये विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये लोग सरकार से मांगना क्या चाहते हैं और क्या इनकी सरकार सुनेगी। चलिए इन सब सवालों से इन लोगों का क्या कहना है, क्या इनके उद्देश्य और इनके बातों को सरकार सुनने वाली है या नहीं। मैम, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जैसे कि पेट्रोलियम के अलावा रसोई गैस और सरसों तेल पर भी महंगाई हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। यही कहना चाहेंगे ना कि सिलेंडर को हम लोग अब माला पहना करके अगरबत्ती दिखा रहे हैं और फिर अपना जो पुराना हमारा जो पारंपरिक चूल्हा होता था मिट्टी का, उस पर महिलाएं अब खाना बनाएंगी। मोदी जी को सिर्फ जुमलाबाजी, झूठ, ठगी के अलावा और कुछ आता नहीं है। जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने कहा कि मैं उन बहनों के लिए उज्ज्वला योजना लाया हूँ जो लकड़ी पे, पत्ते पे खाना बना बना कर उनका आँख ख़राब हो गया है, जिनके आँख से आंसू निकलते हैं। मैं उनके आँख के आंसू को देख करके मैं बहुत दुखी हूँ। मैं उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस पहुँचाऊँगा। तो गैस सिलेंडर चूल्हा तो पहुँच गया, लेकिन गैस बढ़ाएगा कहाँ से। 900 रुपये से ज़्यादा हो गया है दाम और सब्सिडी में 10 रुपया 15 रुपया दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? जब कांग्रेस की सरकार थी 400 रुपये सिलेंडर मिलता था, तो यही स्मृति ईरानी जी, मोदी जी, इनके सारे कुनबे रोड पे धरना प्रदर्शन आए दिन किया करते थे। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में गैस और पेट्रोलियम पदार्थ बहुत महंगा था। तब कांग्रेस पार्टी, अब सरकार अपनी टैक्स को छोड़ करके देश के जनता के लिए सस्ते दामों पे गैस पेट्रोल उपलब्ध कराती थी। लेकिन आज जब इंटरनेशनल मार्केट में उतनी महंगाई नहीं है, उसके बावजूद भी मोदी सरकार अपना टैक्स बढ़ा करके पेट्रोल का दाम 107 रुपये लीटर और डीजल करीब 100 रुपये पुड़ने वाला है, 100 रुपये लीटर बेच रही, 100 से ऊपर ही चला गया लगभग। सरसों तेल 200 रुपये लीटर मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आम आवाम का जीना मुश्किल हो गया है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों के मान सम्मान और उनके अधिकार की लड़ाई लड़ी है, आज़ादी से लेकर आज तक, और आगे भी लड़ती रहेगी। यदि इस तरीके का मोदी जी का रवैया रहा, महंगाई कम नहीं करेंगे, तो 2024 तक कांग्रेस पार्टी चरमबद्ध तरीके से आंदोलन प्रदर्शन हुआ। इसमें आप खुद स्वयं आप एक विधायक हैं, इसके अलावा कांग्रेस के कौन से बड़े नेताओं ने सभी जितने भी कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और सोनिया जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ। बिहार के प्रभारी आदरणीय भक्तचरण दास जी थे। जो भी उद्देश्य है जिसको लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको सरकार के द्वारा सुना जाएगा। देखिए, ये सरकार जो है ये गूंगी बहरी है। पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। सुने ना सुने, हमारा काम है आंदोलन करना। जब अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए तो फिर ये मोदी जी क्या चीज़ है, इनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? तब तक जब तक कि 2024 का चुनाव आ करके इनको पदस्थ हम लोग नहीं कर देते हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको मैं बता दूं कि ये विरोध आज से शुरू हुआ तो ये जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी पेट्रोल का दाम, आपको लगता है कि जो भी आपके उद्देश्य हैं, आपके पार्टी के विरोध करने का, ये आज जो भी उद्देश्य हैं, इसको सरकार लेकर सुनेगी? सरकार सुने ना सुने, हमारा काम है जनता के मुद्दों को सरकार के समक्ष रखना। हमारा काम है जनता के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। अगर सरकार नहीं सुनी, ये जनता के मुद्दे हैं, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारे साथ पूरे बिहार की जनता की समर्थन है। राहुल गांधी लड़ रहे हैं देश में, राहुल गांधी के साथ पूरे देश की जनता का समर्थन है। ये सब लोग महसूस कर रहे हैं। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी वाहन यूज़ करते होंगे, पेट्रोल डीजल लगता होगा, आप लोग को भी महसूस होता होगा। पेट्रोल पंप पर जाने के बाद पेट्रोल जब भराते होंगे, महसूस करते होंगे कि हो क्या रहा है। पेट्रोल डीजल के अलावा अभी जो रसोई गैस और सरसों तेल का जो महंगाई हुआ है, इस पे आप क्या कहना? वो महंगाई तो और चरम पर है। वो आम जरूरत की चीज़ें, जो खाने पीने की जरूरत की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा के चीज़ें हैं, वो आम जनता के पहुंच से बाहर होती जा रही है। आम जनता मजबूरी में करा रही है।
आम जनता सड़कों पर आएगी और जिस दिन सारी जनता सड़कों पर आ जाएगी, ये नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार सरकार को भागने के लिए जगह कम पड़ेंगे। आपके अनुसार मतलब जो भी महंगाई हुए हैं उसके लिए केवल केंद्र सरकार ही जिम्मेवार है कि ये जो बिहार सरकार, दोनों सरकार एक ही सरकार है। यहाँ भी आपको पता है नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की सरकार है। जनता के मुद्दों से भागते हैं, मंदिर मस्जिद के मुद्दों को लाते हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारा कहना है कि हमारा रोजमर्रा की जो आपने कहा तेल की बात करिए, आप महंगाई की चीज़ों की बात करिए, आप पेट्रोल की बात करिए, आप डीजल की बात करिए, क्यों नहीं पेट्रोल और डीजल महंगाई पर बात करते हैं? क्यों नहीं मीडिया को बताते हैं कि कैसे महंगा हुआ, क्यों महंगा हुआ? जब क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहे हैं, जब दुनिया के बाजार में सस्ते हैं, जब 32 रुपये लीटर श्रीलंका में पेट्रोल बिक सकता है, जब 35 रुपये लीटर नेपाल में बिक सकता है, जब 38 रुपये लीटर पाकिस्तान में बिक सकता है, तो हमारे देश में 100 के पार कैसे गया? आप कहते हैं कि भारत संपन्न है, आत्मनिर्भर भारत है। क्या यही आत्मनिर्भरता है हमारी? जो हालत बना के रखा है वह दिन दूर नहीं है, वह दिन बहुत जल्दी आएगा जब देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पूरी देश की जनता खड़ी होगी, जो खड़ी हो रही है, जो आप देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी को एक एक चीज़ों का जवाब देना होगा। नरेंद्र मोदी भाग नहीं सकते अकाउंटेबिलिटी से। जब वो आए थे 7 साल पहले तो उन्होंने अच्छे दिन, स्वर्ण भारत, आत्मनिर्भर भारत, सोने की चिड़िया भारत, सारी बातें कही थी। वो सारी बातें कहाँ चली गई? आज जनता को उनके हाल पर, ये शोषित वर्ग की सरकार है और जनता को शोषक वर्ग बना के रख दिया है। यहाँ 2 तरह की व्यवस्था चल रही है, शोषित वर्ग और शोषक वर्ग। शोषक वर्ग सरकार में बैठी है नरेंद्र मोदी और उनके चंद उद्योगपति मित्र, और शोषित वर्ग जनता को बना दिया है। इसका हिसाब नरेंद्र मोदी को देना ही होगा। वो अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बच सकते। और ये जो आप आंदोलन आज देख रहे हैं, ये आंदोलन एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन लगातार चलेगा और तब तक चलते रहेगा। देश की जनता इस आंदोलन को तब तक चलाती रहेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में ये चलती रहेगी, जब तक कि नरेंद्र मोदी को हम लोग अपदस्थ नहीं कर देते। अब जब देश आज़ाद हुआ उस समय जो हमारे देश की स्थिति थी 147 में, उस समय का जो हालात था, आज के हालात में अगर आप तुलना कीजिए तो आज पूरे विश्व में आप छठा शक्ति के रूप में काउंट होते हैं। अंतर उस समय के शासक में, नेहरू जी के समय के शासन में और कांग्रेस के शासन में और आज के शासन में अंतर यही है कि जो काम पाकिस्तान ने 47 में किया, वह अपने देश को विकसित करने का, विकासशील देश बनाने का काम नहीं किया। उसी समय 47 से ही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का नारा दिया, तो आज पाकिस्तान के लोगों को रोटी भी नहीं मिल रहा है। और यही काम इंडिया की सरकार 14 से कर रही है, तो उस हालात में हम पहुंच गए हैं। अब परिवर्तन देखिए, लाइफ स्टैंडर्ड कितना चेंज हुआ है। 12-13 के पहले हर आदमी के थाली में 2-3 सब्जी हुआ करती थी। आज जिसके थाली में 3 सब्जी थी वो 1 पर काम चला रहा है, जिसके थाली में 1 सब्जी थी वो नमक से रोटी खा रहा। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.